नमस्कार। आज के वीडियो में हम माँ चंद्रघंटा के बारे में जानकारी लेंगे। आशा करती हूँ कि ये नवदुर्गा के बारे में जानकारी देने वाले वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी माँ चंद्रघंटा का रूप धारण करती है। उनके माथे पर एक अर्धचंद्र है जो किसी मंदिर की घंटा की तरह दिखता है। चंद्रमा भी मन का प्रतिनिधित्व करता है और घंटी आंतरिक ध्वनि का प्रतिनिधित्व करती है जो मन को उसके स्रोत पर वापस बुलाती है। देवी का यह रूप उपासकों को साहस और पराक्रम प्रदान करता है। देवी चंद्रघंटा पार्वती का उग्र रूप है, लेकिन उनका क्रोधित रूप तभी देख सकते हैं जब उनको उकसाया जाता है, अन्यथा वह काफी शांत है। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी, ये दोनों रूप भी भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए लिए हैं। जब माता भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त कर लेती है तब वह आदिशक्ति के रूप में प्रकट होती है और चंद्रघंटा बन जाती है। आइए देखेंगे देवी का स्वरूप कैसा है। देवी चंद्रघंटा का रंग सुनहरा है और उनके 10 हाथ हैं। कई हाथों में हथियार दिखते हैं। बाईं ओर की 4 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल है। 5वीं भुजा वरदहस्त मुद्रा में है। उनकी 4 दाहिनी भुजाओं में कमल, धनुष बाण, जपमाला है और 5वीं भुजा अभय मुद्रा में है, यानी आशीर्वाद मुद्रा में है। इस रूप में वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार दिखती है। के माथे पर घंटी के आकार का अर्धचंद्र है। उनकी तीसरी आंख जो उनके माथे के बीच में स्थित है हमेशा खुली रहती है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीर्ष पर रत्नजड़ित मुकुट विराजमान है। उन्हें शेर की सवारी करते हुए दर्शाया गया है। उनके हाथ में जो आयुध है उनका अर्थ अब हम जानेंगे। त्रिशूल यानी 3 गुण, सत्व रजस तम। गदा शत्रु पर केंद्रित प्रहार कर सकती है। खड्ग ज्ञान विवेक की तलवार। ज्ञान मुद्रा अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ाना। कमंडल यानी जलपात्र, वह आत्मनिर्भर जीवन का प्रतीक है। कमल का फूल शांति और ज्ञान का प्रतीक है। बाण यानी धनुष और तीर स्थितिज और गतिज ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। सांप ये कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। अभय मुद्रा भय से मुक्ति। बाघ या सिंह धर्म, वीरता और साहस का प्रतिनिधित्व करता है। माथे पर आधा चंद्रमा अनंत चेतना और भक्ति का प्रतीक है। घंटा वास्तविकता के बारे में जागरूक करता है। चंडी पाठ में देवी और राक्षसों के बीच युद्ध के दौरान उनकी घंटी से उत्पन्न होने वाला भयानक ध्वनि हजारों राक्षसों को मौत के घाट उतारता है। ऐसी उनकी घंटी की ध्वनि है। तो यहाँ घंटी वास्तव में एक हथियार है जो नकारात्मक विचारों को उनके रास्ते में ही रोक देती है। यह मन की शांति के लिए एक उपकरण है। घंटी का उपयोग हम पूजा में भी करते हैं। इसका उद्देश्य हमेशा मन को केंद्रित करने का है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रघंटा माँ शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती है। इनकी पूजा से शुक्र ग्रह के सभी दुष्प्रभाव खत्म हो जाते हैं। चलो अब जानेंगे चंद्रघंटा क्या दर्शाती है। चंद्रघंटा देवी सुंदरता, आकर्षण और कृपा का प्रतीक है। वह उन सभी चीज़ों का मूर्त रूप है जिन्हें हम जीवन में सुंदर पाते हैं। यह देवी माँ की ऊर्जा है जो हमें आकर्षित करती है। खुली तीसरी आँख चेतना के जागरण का प्रतीक है। वह उन लोगों को आशीर्वाद देती है जो उनसे प्रार्थना करते हैं। माँ चंद्रघंटा का रूप भय उत्पन्न करने वाला भी है, चूँकि वह कई हथियार रखती है। यह राक्षसों के साथ युद्ध में जाने के लिए उनकी तैयारी का प्रतीक है। दूसरे शब्द में वह हमारी नकारात्मक भावनाओं को खत्म करने के लिए मदद करती है
और दुनिया में अन्याय, दुख और पीड़ा से लड़ती है। वह बहादुरी और साहस का भी प्रतीक है। चंद्रघंटा मन को गलत विचारों से बचाती है। अपने भक्तों के लिए वह एक प्यारी सुरक्षात्मक माँ है, लेकिन एक भक्त के दुश्मनों के लिए वह उग्र भी हो सकती है। अब जानेंगे देवी ने माँ चंद्रघंटा का रूप क्यों धारण किया, इसके पीछे की कहानी। पार्वती देवी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इस समय शिव, जिन्होंने अपने पहली पत्नी को सती को खो दिया था, उनके शोक मनाने के लिए पहाड़ों में वो चले गए थे। जब भगवान शिव ने अंततः देवी से कहा कि वह किसी से भी विवाह नहीं करना चाहते हैं, तो देवी बुरी तरह से पीड़ित हो गई। भगवान शिव उनके दर्द का विरोध नहीं कर सके और अंततः उनका काफी भावनात्मक पुनर्मिलन हुआ। हालांकि वह पार्वती की दृढ़ भक्ति से प्रभावित हुए थे और अपने शोक से बाहर आकर उन्होंने विवाह करने के लिए सहमति दर्शाई। वास्तव में पार्वती सती का ही पुनर्जन्म थी। उसके बाद वह अपनी बारात के साथ राजा हिमवान से मिलने आए। जब वे पार्वती के घर आए तो उनका रूप भयावह था। उनके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी, उनके बाल उलझे थे और उनके गले में खोपड़ी और सांपों की माला थी। उनकी बारात में भूत, प्रेत, देवता, तपस्वी, शिवगण, अघोरी और कई अन्य प्राणी शामिल थे। भगवान के इस रूप और उनके भयानक अनुचर को देखकर पार्वती के परिवार वाले आश्चर्यचकित हो गए। कई लोग तो बेहोश हो गए। इसके बाद देवी ने अत्यंत विनम्र भाव से शिव से एक राजसी दूल्हे की तरह दिखने का अनुरोध किया। अपने परिवार की रक्षा के लिए पार्वती ने भगवान शिव को अधिक आकर्षक रूप में प्रकट होने के लिए मनाया। इसके लिए चंद्रघंटा का समान रूप से भयावह रूप धारण किया। भगवान शिव नरम पड़ गए और रत्नों से सुसज्जित एक राजकुमार के रूप में प्रकट हो गए। भगवान के इस रूप पर विश्वास करते हुए देवी पार्वती ने अपने परिवार वालों को पुनर्जीवित किया और एक भव्य समारोह में भगवान से विवाह किया, जिसे हम हर साल शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। चंद्रघंटा का आध्यात्मिक महत्व। हमारा मन लगातार विभिन्न प्रकार की भावनाओं से गुजरता है। खुशी, क्रोध, उदासी, उत्तेजना, भय इत्यादि। यह चंद्रमा के बदलते चरणों के समान है, क्योंकि यह घटने और बढ़ने की प्रक्रिया के माध्यम से हर दिन अपना स्वरूप बदलता दिखाई देता है। तो हमारी भावना और विचार चंद्रमा की तरह है, हमेशा बदलते रहते हैं। चंद्र का अर्थ है चंद्रमा और घंटा का अर्थ है घंटी। तो चंद्रघंटा का अर्थ है चंद्रमा की घंटी। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो घंटी की ध्वनि एक समान होती है। चाहे आप इसे कैसे भी बजाएं, तो आपको केवल एक ही ध्वनि मिलती है। यह हमारे भीतर की भावनाओं, विचारों और ऊर्जा की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे भीतर उत्पन्न होने वाले ऊर्जा के सभी रूप एक ही दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें ऊर्जाओं को उनकी विभिन्न रूप में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वे सभी ईश्वर का ही हिस्सा है। देवी के बारे में इतना जानने के बाद अब हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की पूजा क्यों करनी चाहिए। माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके वंदना से मन को परम सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है, जो मन को बहुत शांति प्रदान करती है। चूँकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती है, इसीलिए इनकी आराधना करने वालों को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना जाता है।
माँ चंद्रघंटा की पूजा कैसे करते हैं ये अब जानेंगे। नवरात्रि के पहले दिन ही कलश की स्थापना होती है, इसीलिए हम सीधे पूजा करेंगे। सबसे पहले उठकर स्नान ध्यान कर लें। पूजा प्रारंभ करने से पहले माँ चंद्रघंटा को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराएं। माँ को सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ाएं। मिष्ठान्न, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं। माँ चंद्रघंटा को दूध और उससे बनने वाली चीज़ों का भोग लगाएं और इसी का दान भी करें। माँ चंद्रघंटा को मखाने की खीर का भोग लगाना बहुत शुभ होता है। पूजा करते हुए ओम देवी चंद्रघंटायै नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर आरती करना। देवी का बीज मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता प्रसाद तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता। तथा आप देवी की स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र से भी आप देवी की स्तुति कर सकते हो। माँ चंद्रघंटा बहुत दयालु है। इनकी पूजा से हमें क्या फल मिलता है यह अब जानेंगे। ऐसा माना जाता है कि देवी चंद्रघंटा देवी पार्वती का विवाहित रूप है, इसीलिए उनकी भक्तिपूर्वक पूजा करने से भक्तों के जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। नवरात्रि की तीसरी रात के दौरान मंत्रों का जाप करना बहुत शुभ होता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर का ध्यान नाभि पर जाता है, जहाँ मणिपुर चक्र स्थित है। यह हमारे शरीर को आध्यात्मिक रूप से देवी और उनके आशीर्वाद की ओर झुकाता है। ऐसा माना जाता है कि मंत्र के शब्दों की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ किसी भी आत्मा या बुरी इरादे दूर हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए प्रगति पर ध्यान देने के लिए एक पल के लिए पीछे हटते हुए हमारे पास पहली देवी शैलपुत्री है, जो हमें प्रेरणा का आशीर्वाद देती है। देवी ब्रह्मचारिणी का दूसरा रूप हमें ज्ञान प्रदान करता है। देवी चंद्रघंटा का आशीर्वाद हमें आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए भक्ति और सुरक्षा प्रदान करता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। देवी चंद्रघंटा माता की जय। नवदुर्गा की जय। दुर्गा माता की जय।